एवरीबॉडी, एमसीक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। फिर से आइए, हम इसका फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं, अब सेकंड पार्ट आज हम बताते हैं, जिसमें से फिर से 10 क्वेश्चन हैं। आइए, इसका पहला क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका पहला आंसर है रॉबर्ट कोच। क्या है? रॉबर्ट कोच। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, जिसे विब्रो कॉलरा कहते हैं। ये क्या है? विब्रो कॉलरा कहते हैं। नामक जीवाणु के कारण हो जाता है और मक्खियों द्वारा भी फैलता है। जो रोगी होता है ना, उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का जो संचार होता है वो धीमा पड़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? इसका है राइट ऑप्शन बी, प्रकीर्णन एंजाइम। क्या है? प्रकीर्णन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंजित श्लेष्मा क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से, क्या ढक लेने से? इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है सी, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। इसका प्रभाव रुक जाता है। जो असंजित श्लेष्मा क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मा का जो पेप्सिन पर प्रभाव रुक जाता है, उसका आमाशय की एक दीवार जैसे होती है, जिसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम, ये सब उसको सुरक्षित रखते हैं इसके प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? किस क्षेत्र तक संवेदना सीमित रहती है? इसका राइट आंसर डी। इसका राइट आंसर डी, पिछला भाग। क्या है? पिछला भाग। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे से अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जिससे हम स्वाद का अनुभव करते हैं। कोई भी भोजन विभिन्न विभिन्न तरह के होते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, उस सारा इसी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उससे ही हमें उसका ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे का स्वाद लेते हैं। कौन से भाग से? अग्रभाग से मीठे का स्वाद लेते हैं। और जीभ के पिछले भाग पश्च भाग से कड़वे का स्वाद होता है, और बगल का जो भाग होता है ना, उसे खट्टे का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इसे बता रहा है पाचक एंजाइम नहीं है, तो हमारा इसका राइट आंसर है सी, इंसुलिन नहीं है। ये क्या है? हार्मोन है। और ये पाचक एंजाइम जो है, ये पेप्सिन है, रेनिन है, एमिलेप्सिन है, ये सारे एंजाइम पाचक हैं। और जो नहीं है वो है हमारा क्या? हार्मोन है। ये हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो राइट आंसर हमारा है सी, ये हार्मोन है। जबकि इंसुलिन एक हार्मोन तो है ये, इसके लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं द्वारा बीटा जो सेल होती है ना, वो रुधिर में शर्करा का नियमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? भाई, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, लवण, हार्मोन, जल। इसका राइट आंसर है डी, जल। क्या है? जल। इसका राइट आंसर है जल। मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है ना, वो जल की कमी के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है वो 70% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 70% होता है। 70% होता है मनुष्य के शरीर का जल का भाग। इसका जो सूत्र होता है H, जल का सूत्र देखिए H2O, समान सूत्र होता है जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है? इसका राइट आंसर है सी, जस्ता, जिंक, जस्ता, जिंक। इंसुलिन अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग में है। हैंगर लेंस की दीपिकाओं बीटा कोशिका जैसे स्रावित होने के एक जंतु होता है हार्मोन। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है जैसे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। गोलकृमि एक मानव परजीवी है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। क्या है इसका राइट आंसर? ए, क्षुद्रांत में पाया जाता है। किसमें? क्षुद्रांत में पाया जाता है। ये मतलब ये क्षुद्रांत में तो पाया जाता है। ठीक है, इसमें अधिक मतलब ये अधिक होने से आंत में मतलब पेट दर्द होने लगता है, भूख मर जाती, बुखार, और हमें अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, दस्त होते हैं। ठीक है, घबराहट, ऐंठन आदि मतलब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी मतलब मानव शरीर में जब परजीवी का हो जाता है, क्षुद्रांत में पाया जाता है। ठीक है, इसके निदान के लिए हाइड्रोजन, जेंटोल, एंटीपार, एल्कोपोर, चीनो, पोडियम का तेल, ये मतलब इसके यूज करने से इसका निदान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है भाई? इसका बी ऑप्शन, दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में। दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन 12 पाया जाता है। ठीक है, और जो इसका रासायनिक नाम है ना, इसका रासायनिक नाम है सैनोकूबा। क्या है? सैनोकूबा। क्या है रासायनिक नाम? सैनोकूबा लामिन, सैनोकूबा लामिन। ठीक है, सैनोकूबा लामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, हाँ, और ये विटामिन में कोबाल्ट धातु भी उपस्थित होता है। इसके दूध के अलावा इसमें पता है मांस में भी होता है, कलेजी में भी होता है। ठीक है, जो B12 है ना, मांस में, कलेजी में भी पाया जाता है। और इसकी कमी से अरक्ता रोग हो जाता है। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो अरक्ता हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सही से आ नहीं पाया है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। ठीक है, हम आगे और क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू क्लास।